जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद परवेज कुरैशी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या प्रूव करना है, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या लेकर आना है और स्क्वायर ऑफ ए बी सी। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं आप ये देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि हमें LHS में क्या दिया है, LHS में ये वैल्यू दी है। हम LHS को यहाँ पर कॉपी करेंगे, है ना, और हमें RHS में लेकर आना है। आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिखेंगे LHS, है ना। आप देखेंगे LHS में क्या दिया है, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये हमको दिया है और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देंगे। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया था। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन लेंगे इन दोनों को, है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाई लगाकर बी क्रॉस सी, इसको ले रहा है और इसको ले रहा है, सी क्रॉस ए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस भी लगा देते हैं हम, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, ये जो पोर्शन है इसको हम कुछ मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी क्रॉस सी है, ओके, फिर क्रॉस ई, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्रॉस लगाया हमने ना। हमने यहाँ पर क्या सपोज कर दिया, ई इक्वल्स टू क्या हो गया, सी क्रॉस है। कितना हो गया, सी क्रॉस है। हमने ई ही सपोज कर दिया, कितना सारा लिखना ना पड़े हमको, इसलिए। अब अभी आपको ये समझना है कि इस तरह का जब पोर्शन आता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आप देखिए ब्रैकेट सबसे शुरू में लगा हुआ है ना। जब ब्रैकेट साइड लगा हो तो आपको इसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखना आप ध्यान से ना। बी और सी लिखा है, आप उल्टा चलिए, पहले सी लिखिए, माइनस लगा दीजिए, है ना, उसके बाद फिर बी लिखिए थोड़ी सी दूरी पर, देख दिए आप। ओके, पहले आप सी लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, थोड़ी दूरी पर फिर बी लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप ध्यान से यहाँ देखना आप, है ना, यहाँ देखना आप। पहले देखोगे आप ई डॉट, आप यहाँ इस पूरे पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, बी सी और ई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ई आ गया, सी आ गया, क्या नहीं, बी नहीं। ओके, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। आप ई डॉट लिख देंगे, अब क्या नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर सी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको लिखने का तरीका हो गया, यानी आपने ज़्यादा पोर्शन उठाया यहाँ से, इसको ई माना। अब आपको इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, पहले आप सी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, और ये तरीका हमने आपको बता दिया है कि यहाँ से देखेंगे आप ई डॉट बी हो जाएगा, यहाँ पर बी पहले से तो ई डॉट सी हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे ई की जो वैल्यू है, जो आपने सपोज की थी सी क्रॉस ए, वो रखेंगे हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है, सी क्रॉस ए, फिर ई की वैल्यू रखा है सी क्रॉस ए और डॉट में कितना है बी। यहाँ पर ई की वैल्यू रख दी और डॉट भी अपनी जगह पर है, और ये हमने ब्रैकेट लगा दिया, सी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी तरह से हम ई की वैल्यू यहाँ पर भी रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है सी क्रॉस ए, ब्रैकेट लगा देंगे, डॉट सी चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया बी। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको ये समझना है कि इस तरह का जो पैटर्न आता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है सी ए बी, यहाँ पर सी ए सी, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि हो जाएगा सी ए और बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आप यहाँ देखोगे सी ए सी, यहाँ क्या हो जाएगा सी ए सी, और यहाँ पर इंटू में कितना है बी। अब आप एक बात नोट करिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब दो बार कोई चीज़ आ जाती है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 बार सी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लो 2 बार ए आता तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको एक याद रखने का एक तरीका हम बता रहे हैं, किस तरह का पोर्शन बने तो कोई चीज़ रिपीट आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये सी ए बी लिखा है, तो क्या हम इसको ए बी से लिख सकते हैं, और इंटू में सी चली रहा है, उसकी वैल्यू 0 है। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में भी, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है, हम सी ए बी को ए बी से लिख सकते हैं, और ये वैल्यू 0 हो गई। अब ये वैल्यू 0 क्यों हो गई, अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी कोई रिपीटेशन आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिलहाल हम देखें यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है बी क्रॉस सी और क्रॉस सी क्रॉस ए हमारा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ हो चुकी है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहाँ पर 0 क्यों हुआ यह हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअल में हमने इसको सॉल्व किया है ना, ठीक है। अब हमको इस पूरे को सॉल्व कर रहा है, ठीक है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर नाउ एम्प्लॉइज लगा देंगे, यहाँ देखेंगे आप बी क्रॉस सी है ना, और कामा सी क्रॉस ए कामा ए क्रॉस बी। जब इसको सॉल्व किया जाएगा डियर स्टूडेंट, ये ए का काम करेगा, ये बी का, ये सी का, कैसे जो अपार्टमेंट समझ सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आएगा आपका बी क्रॉस सी, फिर क्रॉस सी क्रॉस ए, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ऊपर आएगा डॉट। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ये सी का कर रहा है। ऐसे लिखने का तरीका है। तो डॉट पे कितना आएगा, डॉट में आएगा ए क्रॉस बी आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आप देख चुके हैं इसकी जो वैल्यू आई थी ये आई थी, यानी इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी सी है ना, इनटू में सी, ये जो वैल्यू हमने यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। और डॉट क्या चल रहा है, डॉट में चल रहा है ए क्रॉस बी। अब यहाँ नोट करिएगा आप, इसको लिखने का भी एक बहुत शानदार तरीका होता है, आप देखिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ हमारा क्या चल रहा है, आप ये बात बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पर चल रहा है हमारा बी क्रॉस सी है ना, एक भी चल ही रहा है, फिर कामा सी क्रॉस ए कामा ए क्रॉस डी, सी क्रॉस ए कामा ए क्रॉस डी, ये बढ़िया हमारा चल रहा है। और एक और अब आप देखना, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, इसको तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, इसको समझते क्या हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी, ये बढ़िया हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका फिर अगेन वही मतलब हो गया सी ए बी को आगे चल गया ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी चल रहा है हमारा, है ना, और इसका मतलब हो जाएगा सी ए डी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और सी ए डी को आप ए बी सी लिख सकते हैं, हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, ए बी सी है ये, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी। डियर स्टूडेंट, ए बी सी और ए बी सी का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया ए बी सी का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में ये क्या था, यही तो आपका एल एच एस है। देखिए जो आपने एल एच एस माना था, है ना, यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है। तो आप चाहे तो यहाँ पर आप एल एच एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और एल एच एस को जब सॉल्व करा तो बड़ी आसानी से हम आर एच एस लेकर आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने बड़े ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपसे आशा हम ये करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।